आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार युवा चेहरे के तौर पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ युवा चेहरे हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो एक हिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से पहली बार ही बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीत दर्ज करते हैं, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब चंद्रशेखर आजाद का जो राजनीतिक पड़ाव है वो आगे जाकर बहुत बेहतर होने वाला है। और यही पड़ाव देखते हुए यही आत्मविश्वास कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अब अलग अलग राज्यों में फैलने के लिए मजबूर कर रहा है। जी आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करने के बाद बिहार में भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को अभी से साधने का प्रयास चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं। जी हाँ, वो दिल्ली में महारैली करने वाले हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इस रैली में चंद्रशेखर आजाद उन दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे जो दिल्ली में छिटक चुका है, जिसको कहीं ना कहीं मायावती सालों से साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार दलितों का जनाधार खोते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है सभी की सभी सीटों पर, उससे कहा जा सकता है कि इस बार की जो जनता है उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी बहुत सीटों पर बहुत कम मार्जिन के साथ हार हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी सीट नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री क्या मायावती की तरह ही ठंडी पड़ जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी, या चंद्रशेखर आजाद कुछ अलग रणनीति के तहत दिल्ली की जनता का दिल जीतते हुए नजर आ सकते हैं? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद तमाम छोटे मुद्दों पर बात करते हैं जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता उस पर सोच भी नहीं पाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। चंद्रशेखर आजाद जातीय जनगणना, छुआछूत या नीट के मुद्दे को लेकर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको लेकर, पुलिस कर्मियों के जो ड्यूटी आर है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आए। संसद में भी जाकर तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने प्लेन विमान में जिस तरीके से प्लेन के जो टिकट्स हैं महंगी हैं उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आजाद की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इस बार जब संसद में पहली बार चंद्रशेखर आजाद बोलते हुए नजर आए तो जो वीडियो वॉचिंग टाइम थी कहीं ना कहीं वो पीएम मोदी से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की थी। तो उससे ये कहा जाने लगा कि आजाद की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं ये दिल्ली में आकर भारतीय जनता पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो, क्या दोनों का गेम बिगाड़ सकती है या फिर उसके लिए अभी समय बचा हुआ है? वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं वो मायावती के खिलाफ एक तरीके से उतरते हुए नजर आए हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ तो मायावती गठबंधन में है, लेकिन वहीं अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हुए हैं मजबूती के साथ। देखना यह होगा कि इस बार ये दिल्ली में जो दिल्ली की जनता को सौगात देने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई में दिल्ली की जनता को लुभा पाएंगे या फिर अभी उसके लिए काफी समय बचा हुआ है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या फिर अभी उनको अपना फोकस पूरा उत्तर प्रदेश पर रखना चाहिए? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।